रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को आज 200 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक इस जंग का कोई नतीजा नहीं निकला है। जितनी तेजी से पुतिन ने यूक्रेन के शहरों पर कब्जा किया था, अब उसी तेजी से यूक्रेन के इलाकों को खाली भी कर रहा है। सवाल यह है कि क्या यूक्रेन रूस पर भारी पड़ रहा है जैसा कि यूक्रेन का दावा है, या फिर यह पुतिन की कोई रणनीति है और इस रणनीति के तहत ये टैक्टिकल रिट्रीट है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज अपने स्पेशल प्रोग्राम 200 ये खूनी 200 दिन 24 फरवरी से शुरू होकर 11 सितंबर तक जो पहुंचे, और इसमें आज सवाल यही कि इस दौरान ये बाजी किसके हाथ लगी, यही डिकोड करने की कोशिश होगी कि 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद इस जंग से किसको फायदा हुआ, कौन अपना पॉइंट प्रूव कर पाया, किसको नुकसान हुआ। लेकिन सबसे पहले बात पुतिन की, जिनके लिए आज यूक्रेन। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। से खबर अच्छी नहीं आई। दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन में रणनीतिक हार की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि रूस ने यूक्रेन में मॉस्को के प्रवेश द्वार को गंवा दिया है। यह प्रवेश द्वार कौन सा है, यूक्रेन में मॉस्को का एंट्री पॉइंट कौन सा माना जाता रहा है, और पुतिन की रणनीतिक हार का दावा क्यों किया जा रहा है, डिटेल में आज ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं यह बड़ी खबर, और इसके फौरन बाद मेहमानों से परिचय और चर्चा। यूक्रेन से जंग में रूस को बड़ा झटका। खार्किव प्रांत से पीछे हटी रूस की सेना। रूसी सेना ने इजियम शहर भी खाली किया। कुपियांस्क रेलवे जंक्शन पर भी यूक्रेन का कब्जा। यूक्रेन ने खार्किव का 1000 वर्ग किलोमीटर का इलाका वापस लिया। जी 200 डेज, बाजी किसकी, कहां से पीछे हटी रूसी सेना। जो दावा किया जा रहा है वो दावा यह किया जा रहा है कि खार्किव से रूसी सेना को वापस लौटने के आदेश दे दिए गए। खार्किव एक तो शहर है और दूसरा खार्किव प्रांत भी है, खार्किव ओब्लास्ट जिसको कहते हैं। और खार्किव ओब्लास्ट में आने वाले इजियम, कुपियांस्क और बाल्क्लिया, इनसे रूसी सेना पीछे की तरफ हटी है, जिसमें यूक्रेन का दावा यह है कि हमने अटैक किया लेकिन रूस ने काउंटर अटैक नहीं किया, रूस की सेना पीठ दिखाकर भागी। जबकि रूस यह कह रहा है कि हमने अपने सैनिकों को स्ट्रैटेजिकली पीछे बुलाया है ताकि उनकी दूसरी जगहों पर तैनाती हो सके। जरा देखिए, इजियम से रूस से यूक्रेन ने वापस ले लिया ये शहर, यह दावा किया जा रहा है। कुपियांस्क भी वापस ले लिया गया। उत्तर पूर्व के रेलवे शहर कुपियांस्क में भी अब यूक्रेन का दावा है। यहां के सिटी हॉल के सामने यूक्रेन ने अपना नीला पीला झंडा फहराकर और उसकी तस्वीर भी सार्वजनिक की है और यह कहा है कि कुपियांस्क, इस पर हमने वापस कब्जा कर लिया है। तो हमने आपको बताया इस खार्किव ओब्लास्ट के इजियम से, बाल्क्लिया से सेनाएं पीछे हटी। और आपको याद होगा कीव, यूक्रेन के काउंटर स्ट्राइक से रूस पस्त हुआ था और कीव से वो वापस निकला था। ये बहुत शुरुआती दौर की बात है और तब ये कहा गया था कि नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में हमारा जो मोर्चा है वहां पर हम अपने सैनिकों की तैनाती करेंगे, इसलिए हम इनको वापस लिए जा रहे हैं। उधर चेर्नोबिल, आपको याद होगा, चेर्नोबिल में रूस की सेना पहुंची, वहां तैनात भी थी, लेकिन जिस तरीके से उसके सैनिक बीमार पड़ने लगे, उनको वहां से ले जाकर ऊपर बेलारूस में कई जगहों पर हॉस्पिटल में इलाज कराना पड़ा। तो उससे ये लगने लगा कि रेडिएशन की वजह से बीमार पड़ रहे हैं, लिहाजा इस इलाके को भी खाली करना पड़ा। चेर्निहिव, यूक्रेन की मिसाइल स्ट्राइक से डरकर पीछे हटा है रूस यहां से, ये यूक्रेन दावा कर रहा है। बेलगोरोद के बारे में भी ये दावा किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर हमले में रूसी सेना
में हड़कंप मच गया और यहां से वो पीछे हटे। इरपिन के बारे में यही दावा, कई इलाकों में यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस का कंट्रोल हो गया है और असल में ये वहां पर उनके पौरुष और पराक्रम की वजह से रूस पीछे हटा है। खैरसॉन के बारे में यही कि कई इलाकों में रूस यहां बैकफुट पर है, हालांकि अब भी यहां पर जंग चल रही है, ये दावा किया जा रहा है। इन तमाम दावों और हकीकतों के बीच अब जरा ये भी देखिए, खार्किव के बारे में एक बार फिर से आपको बता दूं, अगर आप शहर के हिसाब से देखें तो ये दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है यूक्रेन का। और अगर ये जो खार्किव प्रांत है, इस पूरे प्रांत की बात आप करें तो ये थर्ड मोस्ट पॉपुलस ओब्लास्ट है, या जिसको हम कहते हैं स्टेट अपने यहाँ, उसको वहाँ ओब्लास्ट कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा तीसरा बड़ा जनसंख्या के हिसाब से ये प्रांत है। खार्किव रणनीतिक रूप से बेहद अहम है और यहीं पर इसी ओब्लास्ट में आने वाला एक शहर है कुपियांस्क, जो बहुत महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। और कुपियांस्क पर जब कब्जा हो गया है, क्योंकि यहाँ सिटी हॉल के सामने मैंने आपको बताया झंडा फहराकर यूक्रेन ने अपनी तस्वीर दिखाई है, और अगर यहाँ वाकई पूरे तरीके से कब्जा हो गया है और रूस ने अपनी सेना यहाँ से खींच ली है, तो सबसे बड़ा नुकसान जो रूस को होगा वो ये कि यहाँ तक रसद पहुँचाने के हिसाब से, सैनिकों के लिए साजो सामान पहुँचाने के हिसाब से, इसी को कहा जाता है कि मॉस्को का एंट्री पॉइंट है इनटू द यूक्रेन। और अगर यहां पर कब्जा हो गया है तो आप समझ लें कि कुपियांस्क, क्योंकि सीधे रूस से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है, और अगर यहां पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है तो ये एक बड़ा सेटबैक है रूस के लिए। कुपियांस्क पर कब्जे से मॉस्को का एंट्री पॉइंट बंद हो चुका है। ईजियम भी रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, रसद पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अस्थायी तौर पर टेम्परेरीली हमने सेना को पीछे हटने का आदेश दिया है। वहां इगोर कोशेनकोव ये असल में प्रवक्ता हैं रूसी रक्षा मंत्रालय के, और उन्होंने ये बात कही है कि हमने अपने सैनिकों को स्ट्रैटेजिकली डोनबास के इलाके में अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए हमने उनको पीछे बुलाया है, और ये टेम्परेरी है। मतलब क्या, आने वाले दिनों में रीइंफोर्स किया जाएगा रशिया की तरफ से यहाँ पर अपने फोर्स को। अब जरा देखिए, ज़ेलेंस्की ने रूसी सेना के पीछे हटने का स्वागत किया है। असल में स्वागत जो किया गया है वो बहुत तंज वाले लहजे में कहा गया है कि हमने जब हमला किया अपने इलाकों को छुड़वाने के लिए, तो उधर से हमले नहीं हुए, बल्कि उधर से पीठ दिखाकर भागा गया, और हमले के बजाय भाग जाना एनी डे रशियंस को बेहतर आता है, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि खार्किव में 30 से ज्यादा मोर्चे अब यूक्रेन के कब्जे में हैं। तो यह है अभी तक का सार संक्षेप। आज अगर 200 डेज पूरे होने के दौरान हम इस पर बात कर रहे हैं कि क्या यूक्रेन रशिया को पीछे खदेड़ रहा है और अपने इलाकों को खाली करा रहा है, जैसा कि उसने दावा किया है, तो क्या ये स्ट्रैटेजिकली पुतिन होने दे रहे हैं, या पुतिन के पास अब कोई चारा नहीं है और उनकी सेना वाकई पीठ दिखा रही है, जैसा कि यूक्रेन दावा कर रहा है। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।